कहानी की शुरुआत एक एग्जैक्ट नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो कि अपने गैराज के बाहर बैठकर अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा होता है और तभी वहां से बहुत सारे ट्रक्स को जाते हैं। अब तक सेवा जैसे धूल उड़कर उनके खाने में गिर जाती है और यह रोज कई काम होता कि पत्नी सारा खाना उठाती है वह अंदर ले जाती है। को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये अब दिल्ली कई काम बन चुका था, इसलिए जैक्यूजी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहां के इंजीनियर से कहता है कि तुम अपने को किसी दूसरे रूप से लेकर जाया करो, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो इंजीनियर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम दूसरे रूप से ट्रक चलाते हैं तो हमारा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रूप से ट्रक चलाने में डीजल बहुत ज्यादा लगेगा हमें इसमें। में जाकर वहां पर इंजीनियर के साथ हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में जैक एक छोटी बच्ची के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि इस कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर की बेटी होती है। इसके बाद जया को यहां से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां पर पुलिस जाकर कहते हैं कि तुम्हारी टायर पंचर के 182 भी नहीं चल रही है, तुम्हें कोई दूसरा काम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि दूसरा पुलिस ऑफिसर जय को कहता है कि तुम्हारी शॉप को तो वैसे भी तुम्हारे फादर इन लॉ बेचने वाले। जय कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने शॉप को कभी भी नहीं बेचूंगा। इसके बाद अगले सीन में हमें जाती पत्नी को दिखाए जाते हैं, जो कि टीवी स्क्रीन पर ऑनलाइन कपड़े देख रही होती है। वह बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह एक भी चीज ऑर्डर कर सके, इसलिए वह अपना मन मारकर उसे छोड़ दे दिया और बीमा पर जाकर जाता है। जैक अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम्हारे दादा हमारी शॉप को भेजना चाहते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ। अब ये सुनकर जैक को बहुत ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे यह बात छुपाई थी और जया को इस बात की टेंशन हो जाती है कि अगर शो बेच दी तो वह क्या करेगा। जहां घर से बाहर चला जाता है वह बहुत उदास है, परेशान है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा था। इसलिए वह एक बियर शॉप पर चला जाता है, जहां पर उसके पास एक अनाथ बच्ची आती है, जो कि जय के साथ हमेशा खेला करती है और जैक भी उस अनाथ बच्ची की हमेशा मदद किया करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक माइक नाम का आदमी आता है, जो कि जैक को काफी तंग करने लगते हैं। दरअसल माइक एक बहुत अमीर आदमी है और वह कभी की पत्नी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने जैक को चुना और यही नहीं जाना कि वह जाए तो हमेशा तंग करता रहता है। इसके बाद अगली सुबह जब अपने घर पर वापस आता है तब वह देखता है कि उसके घर पर उसकी वाइफ के पिता आए हुए हैं, जो कि अपनी बेटी से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने तक के पैसे नहीं है, तुम उन्हें पता नहीं क्या सोचकर जैक से शादी कर ली है। इससे अच्छा तो तुम माइक से शादी कर लेती, कम से कम ऐश्वर्य की जिंदगी तो जीती ले। इंडिया की पत्नी कहती है कि मैंने कभी भी माइक से शादी नहीं करनी थी, मैं उसे नहीं जानती थी कि वह क्या ऐसा इंसान। जैक मेरी पसंद था और हमेशा रहेगा, मैंने उसे शादी करके कोई भी गलती नहीं की है, क्योंकि वो दिल का बहुत साफ और अच्छा इंसान है। और रही बात माहिती, तो मैंने उसे शादी न करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे पता चल चुका है वो एक बहुत ही घटिया इंसान है। जाती ये सब बातें भाखड़ा सुन रहा होता है और उसे अपनी पत्नी के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कहा जाता है कि जाकर गैराज में एक कार आती है, जिसके पैर पर की लगने की वजह से टायर पंचर हो गया होता है। कार का हुनर से कहता है कि मुझे अर्जेंट कहीं कोच ने, इसलिए बाकी काम छोड़कर पहले मेरी कार के टायर का पंच लगा दूं। जैक उसकी कार के टायर पंचर लगा देते हैं और वो इस काम के उससे डबल पैसे लेते हैं, क्योंकि उसने उसका काम सबसे पहले अर्जेंट में किया था। अब जाकर जो पैसे मिलते हैं वह सारे के सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देते हैं, ताकि वह इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवा सके। यहाँ पर अब भी कहा जाता है कि जाकर दिमाग में एक आइडिया आते हैं, दरअसल यहाँ से करें शायद के लिए जो बड़े बड़े ट्रक जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह का सामान जाता है, जिसमें कीलें भी होती हैं और कई बार वो के लिए सड़क पर गिर जाती है, जिससे टायर पंचर हो जाते हैं। इसलिए जैक अब ये फैसला करता है कि वह को सड़क पर पीले रखकर आएगा, जिससे कार के टायर पंचर होंगे और उसके पास पंचर रिपेयर करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काश आएंगे।
सुबह जब और तहत अब उसके पास एक कार आती है और उस कार का टायर उसकी रखी हुई किलो की वजह से फटा होते हैं और अब इस कार के टायर को बदलना होगा, लेकिन कार के ओनर के पास कोई भी सटेपनी नहीं होती, इसलिए जैक अब कार के टायर को बदलते हैं और इसके बदले उसे काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। जैसे जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए जाएगा यह फैसला करता है कि आपसे वो हर रात सड़क पर के लिए रखकर आएगा और जब वो रात को सड़क पर पीले रखना होता है तभी उसकी पत्नी मां पर आ जाती है और वह उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत है और अगर किसी वह इस बारे में पता चल गया तो तुम फंस जाओगे के लिए रखकर धर्रे पर आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ से जो भी काम को जोड़ती है वो सब की सब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और ये सब बहुत अमीर लोग हैं, जिनमें से अधिकतर लोग क्रॉप मतलब कि इनके पास ब्लैक मनी है और अगर हमारी वजह से इनकी कार का टायर पंचर होता है जिसे रिपेयर करके अगर हम इनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं तो इनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जीवन जरूर सुकून भरा हो जाएगा। जाकर पत्नी को जय का इस तरह से पैसे कमाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन जैक फिर भी डेली रात को सड़क पर केले खड़ी कर आता है, जिसके बदले उसके बाद बहुत सी कार के टायर पंचर रिपेयर करवाने के लिए आना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से इनके हालात पहले से अब काफी अच्छी हो चुके हैं। अब आता हुआ पैसा देकर जैकी पर धोनी को भी ये सब ठीक लगने लगता है। जाओ से पहले लगता था कि गलत कर रहे हैं, लेकिन अब उसे लगता है कि जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन जाकर 11 में कंस्ट्रक्शन साइट की आती है क्योंकि उसकी कार का टायर पंचर हो गया होता है और जैक उसकी कार का टायर रिपेयर कर देते हैं, लेकिन वो इसके बदले उसे काफी ज्यादा पैसे चार्ज करता है और ये बात उस कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर को अच्छी नहीं लगती और रोमांचक गुस्से में चली जाती है। इसके बाद रात को जैक और उसकी पत्नी ये दोनों सड़क पर के लिए रखने के लिए जाते हैं, जबकि पत्नी कहती है कि क्यों ना हम यहाँ पर के लिए हमेशा के लिए गाड़ दें, फिर हमें यहाँ रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। जैकेट कहते हैं कि यह सड़क बहुत ज्यादा है, हम यहाँ पर की नहीं काट सकते, लेकिन जैकी पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आता। वो कहती है कि क्यों ना आमदनी मशीन का यूज करके होल कर दे और फिर उनके अंदर की लेगर दे, जहां को अपनी पत्नी का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और तभी हम बेटे की मां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन उनको इन पर कुछ भी शक नहीं होता क्योंकि वहां पर चोरी करने के लिए या फिर कोई भी गलत काम करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए पुलिस वहां से चली जाती है। अब इन दोनों का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है, इन्होंने काफी अच्छे पैसे कमा लिए, पैसों की अब कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नाय को दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है, जिनमें से एक बताता है कि आज जैक यहाँ पर आया था और उसमें जो मेरा कर दिया देना था वो पूरा का पूरा कर्जा एक बार नहीं दिया गया। माइक ये बात सुनकर काफी हैरान होता है और वो सोचते हैं कि के पास इतने पैसे कहां से आए। वो समझ जाता है कि जैक कुछ न कुछ तो कर रहा है जिससे वह अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद जैक और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, ये दोनों रात को ड्रिल मशीन लेकर सड़क पर होल कर रहे होते हैं और फिर कुछ को खड़ी कर काट देते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट की उन्हें रहा है उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया और उसे शक होता है कि यह काम जैक ने किया, लेकिन पुलिस जब छानबीन करती है तब उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि जैक ने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है, इसलिए जैक को छोड़ दिया जाता है। वहीं माइक ये पता करना चाहता है कि कितने पैसे कहां से कमाना, इसीलिए वह जैक पर नजर रखना शुरू कर देता है। अब रात को माइक देखते हैं कि जैक की पत्नी सड़क पर ड्रिल मशीन चला रही है और फिर वो वहां से चली जाती है। माइक जमा पर जाता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह यहाँ पर क्या करने आई थी और जब वहां से जाने लगते हैं तभी उसके पैर में एक टीम जुटी है जिसे जैकी पत्नी मां प्रगाढ़ कर दे दी। अर्जी देकर माइक समझ जाते कि अच्छा तो जाती इस तरह से पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगली सुबह की पत्नी शॉपिंग करके एक शौक से बाहर निकल रही होती है। तब माइक पहले सीमा पर बैठा होते हैं और वह की पत्नी से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम दोनों किस तरह से पैसे कमा रहे हो और अगर तुम चाहती हो कि यह बात
मैं पुलिस को न बताऊं तो तुम अकेले ही मुझसे मिलने के लिए आना होगा। जबकि पत्नी समझ जाती है कि माइक्रो उनका रात पता चल चुका है। अब रात को जब वह अपने पति के साथ होती है तो वह आपसे पूछ दिया कि अगर हमारा ये रात किसी को पता चल गया तो क्या होगा। ये कहता है कि अगर हमारा ये रात किसी को पता चला तो आम ये काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जैक की पत्नी को नहीं बताते कि यह बात माइक को पता चल चुकी है और इसके बाद अगली सुबह वह अकेले ही माइक से मिलने के लिए चली जाती है, जहां पर माइक उसे इस रात के बदले अपने साथ एक रात के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को कहते हैं। जाती पत्नी को ये समझौता करना पड़ता है। जब वह घर पर आती है तब जब पूछता कि तुम कहाँ गई थी, वो कहती है कि मैं बस स्टॉप करने के लिए गई थी, लेकिन उसके दिल में एक गेल कि उसने अपने पति को झूठ का और माइक जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। फिजी के लिए उसके क्लोज आना पड़ा। अब इस बात से जैक की पत्नी बहुत दुखी होती है। वह सारी रात रोती रहती है क्योंकि उसने अपने पति को धोखा दिया है। इसके बाद अगली सुबह जागने की काका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट उनकी सड़क पर रखी हुई किलो की वजह से हुआ होता है। अब जब जल्दी से भागता हुआ उस जगह पर जाता है जहां पर उन्होंने किले गाड़ी होती है, क्योंकि वह जानता है कि एक्सीडेंट की वजह से वहां पर किसी भी समय पुलिस आ सकती है और अगर पुलिस ने इन किलों को देख लिया तो वह फट सकता है। लेकिन तभी वो दे कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ उसमें से एक आदमी बाहर निकलते हैं और वह जया को देकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसी ने ओनर की बेटी को किडनैप किया होता है। जोगी अभी भी उसी कार में जिस कार का एक्सीडेंट हुआ। आप कुछ देर बाद यहां पर पुलिस भी आ जाती है और छानबीन करने पर उन्हें कार की डिक्की में ओनर की बेटी भी मिल जाती है। वहां सबको ये लग रहा होता है कि जेटली की बेटी को बचाया, जिस वजह से उसकी बहुत तारीफ की जाती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वक्त में जाता है और जैक आप काफी अमीर हो चुके हैं। उसने बहुत पैसा कमा लिया होता है। अब वह अपनी पत्नी के फादर से उस गैराज को भी खरीद लेते हैं और साथ ही साथ उस घर को भी खरीद लेता है जिस घर में रहते हैं, और फिर वो एक कार भी खरीद लेते हैं। उसके जीवन में आप किसी भी चीज की भी कमी नहीं होती, पर जल्दी ही उनकी लगाई हुई किलो की वजह से एक और कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कार ड्राइवर को काफी ज्यादा सीरियस चोटें आती हैं। जैक हॉस्पिटल में उसका ड्राइवर के बारे पता करने जाते हैं। जैक को बहुत बुरा लग रहा होता है, उसे अपने आप पर शर्म आ रही होती है। वो बहुत ज्यादा उदास होता है और तभी माँ उसके पास माया आता है। माइक उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, न कि सड़क पर के लिए लगानी चाहिए। अब जैक उसकी बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। वो सोचता है कि अगर यह बात माइक को पता थी तो वह पुलिस में क्यों नहीं गया, जबकि माइक उसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। माइक सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उसके पति ने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अब ये सुनकर कमाई को बहुत गुस्सा आता है और वह घर पर आकर प्रॉपर्टी के पेपर्स और जितने भी पैसे उसने कमाए हैं उनसे पैसों को जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है और वह जाकर रोक लेती है, तो कहती है कि हमने ये पैसा बहुत मेहनत से कमाए हैं, बहुत के कॉम्प्रोमाइज किया, मैं नहीं चाहती कि तुम इन पैसों को ऐसे लाडो। लेकिन जैक अब अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। कितना पैसा होने के बावजूद भी वह अपने आप को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस करता है। जैक अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि कोई भी हजबंद ही चीज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसकी पत्नी ने किया। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पत्नी में पैसों का लालच आ चुके हैं, इसीलिए वो अभी भी इस काम को नहीं छोड़ती। वह अपने गैराज में कुछ मैकेनिक रख लेती है और साथ ही गैराज को और भी बड़ा कर लेती है, क्योंकि उसके जीवन में अब पैसा ही सब कुछ है। वहीं दूसरी तरफ जेकब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगते हैं। वो कंस्ट्रक्शन साइट के ट्रक को चलाता है जिससे वो किसी समय सबसे ज्यादा नफरत किया करता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गलत काम से कमाए हुए पैसे का बेबी आपको खुशियां नहीं दे सकते। हाँ, कुछ समय के लिए आप जरूर खुश रह सकते हैं, ऐश्वर्य की जिंदगी जी सकते हैं, पर आखिर में जब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि जैक ने अपनी पत्नी को खोकर किया, जिसे वो अपनी जांच
से भी ज्यादा प्यार करता था और आज के हालात उसी तरह से हो चुके हैं जैसे कुछ साल पहले हुआ करते थे। बस फर्क इतना है कि शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को खो दिया, और कि पत्नी ने जो माई के साथ किया था वो भी पैसों का इलाज था, इसलिए उसने जाकर कुछ भी नहीं बताया था और माई के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गई। आप अमीर हो या गरीब ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर आपके रिश्ते में प्यार है तो आप गरीबी के साथ भी हंसती खेलती एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। अगर जैक ने पैसों का लालच न किया होता तो आज ये दोनों भी हंसते खेलते एक साथ होते। तो ये टीनेज मोदी की पूरी कहानी, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।